प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माँ के एक अद्भुत लाल हैं। इसे कहने में कोई गुरीज नहीं होना चाहिए। यद्यपि आपने देखा होगा कि धार्मिक संत भी ये कहने से गुरेज करते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहता, मैं राजनीति के विषय में बात नहीं करना चाहता। ये हास्यास्पद है। भगवान राम के गुरु हैं वशिष्ठ, भगवान राम के गुरु हैं विश्वामित्र। ये राजनीति समझते हैं, ये राजनीति के बारे में बात करते हैं। पर हम कैसे धर्म गुरु हो गए कि हम कहते हैं राजनीति से मतलब नहीं रखना चाहिए। ये पाखंड है। इस पाखंड से धर्म के प्रचारक संतों को भी बाहर आना चाहिए, तथाकथित जो हैं, और उन्हें कहना चाहिए धर्म की पुत्री राजनीति है। राजनीति का अर्थ होता है वह नीति जिससे इस देश के जनता के समस्त सुख सुविधा और आनंद का विकास किया जा सके, उनके लिए कार्य किया जा सके। वही नीति तो बनाई जाती है। राज में नीति बनाई जा रही है, राज करने की नीति बनाई जा रही है। तो इससे कोई संत कहे या कोई भी व्यक्ति दुनिया का, कोई टीचर कहे हमको तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, पाखंडी आदमी लगता है मुझे। कोई डॉक्टर कहे हमको तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, वो भी पाखंडी लगता है। आप इस धर्म के नहीं, पहले इस देश के एक नागरिक हैं। मैं साधु बाद में हूं। इस धर्म का बाद में मैंने अवलंबन किया, जब माता पिता से ज्ञान मिला, गुरु से ज्ञान मिला। लेकिन भारत का नागरिक तो मैं प्रथम से हूं। तो भारत के नागरिक होने के नाते, चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में नीतियां, विधान सब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें बनाती हैं। कोई अगर ये कहे कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं, तो भारत की नागरिकता पर शंका करने का मुझे मन होता है कि भारत की नागरिकता भी आपके पास है कि नहीं। जिस भारत में एक सच्ची सरकार आनी चाहिए, अच्छा सरकार आना चाहिए, जो भारतीय धर्म और संस्कृति का विकास करे, भौतिक रूप से सबका विकास करे, सबको आह्लाद आनंद दे, जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इसके लिए काम करें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर में, मैं तो उन्हें भारत माता का सपूत, और मैं ये मानता हूं कि ईश्वर के वरदान के रूप में हैं, जिन्होंने ठीक समय पर आकर भारत की रक्षा का बीड़ा उठाया है। वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और भारत की जनता जो कर सकती है वो भी कर रही है, बटन दबा करके। लेकिन सिर्फ बटन दबा करके सब कुछ उन पर नहीं छोड़ना होगा, बल्कि उनके कदम से कदम मिला करके। और मुझे लगता है जब वो सफाई की बात करते हैं तो पूरा देश खड़ा उठता है। वो जब किसी मंदिर की बात करते हैं तो पूरा देश खड़ा होता है, इमाम भी जाकर के बैठ जाते हैं वहां पर। मुझे लगता है उनकी बातों को जनता इसलिए सुन रही है कि इतने भरे पूरे परिवार में होने के बाद भी एक प्रधानमंत्री का परिवार एक साधारण तरीके से रहता है। आपने माँ को भी देखा होगा, माँ कैसे रहती थी। आज तो हम एक साधारण सा सरकारी नौकरी पा जाएं तो पहले अपने पूरे परिवार का कैसे उत्थान हो जाए घूस लेके, हम इसकी चेष्टा करते हैं। क्या ये भारत देख नहीं रहा होगा प्रधानमंत्री को? एक प्रधानमंत्री जिनके इशारे से कुछ भी हो सकता है, पर अपने परिवार, क्योंकि वो 145 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए जब कुछ करते हैं तो सबके लिए करते हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं है उनकी, इसलिए भारत के ऊपर आज उनकी बातों का असर है। और मुझे लगता है ये राम मंदिर भी अगर बना है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिव्य दृष्टि, उनकी ऊंची सोच, उनकी कर्मठता के कारण बना है। और हमारे प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनका रहना, प्रधानमंत्री का वहाँ रहना इतनी आसानी से नहीं बनता। ये वही सरयू है जिसकी पानी लाल हो गई थी, जल लाल हो गया था, गोलियों से राम भक्तों को मार दिया गया था। इतना आसानी से ये बनता भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कई स्टे कहीं कहीं कुछ करके लगाए जाते, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लोग मारे जाएंगे। पहले तो इतना जल्दी बनता ही नहीं, और बनता भी तो आज ये दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव नहीं बनता, बल्कि ऐसा लगता कि कोई मातम मना करके धीरे से पट जाके खोल दिए कि चलो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने पालन कर दिया सरकार ने। पर जिसको भारत का जागरण बना दिया, पूरी दुनिया में एक महोत्सव हो गया, चारों तरफ लोग आह्लादित हो गए, आओ राम करके अपने जीवन में आराम की कल्पना करने लगे। मुझे लगता है एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री होने के कारण ही यह बात सफल हो पाई है। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, जिनको भारतवर्ष में कभी आवारा और चंदाखोर कहा गया, जिन्होंने सरस्वती पूजा रखे, दुर्गा पूजा रखे, जिन्होंने राम जी की यात्राएं निकाली, हनुमान जी की यात्राएं निकाली। कुछ लोग तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे थे और ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, और वो उन लोगों को कहते थे कि आवारा लोग हैं मोहल्ले के। मुझे लगता है जिन्हें आप आवारा कहे, अगर आज अपने प्रतीकों को जिंदा न रखते, ध्वज को उठाए न रखते, तो आज शायद भारतवर्ष में ये दिन नहीं आता। तो उनको भी प्रणाम करता हूं जिनको हमारे देश के तथाकथित लोगों ने चंदाखोर कहा,
और जिनको आवारा कहा वो भी प्रणाम के योग्य हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बार बार कहता हूं, जिन्होंने इतने वर्षों से लगातार भगवान राष्ट्र के जागरण के लिए काम किया कि भगवान और धर्म को मानो और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, आप उनके भी कर्म को नकार नहीं सकते। एक बड़ी प्यारी सी बात आपको कहता हूं, लोग डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं ना कि मैं उनका नाम लूंगा तो मुझे कहेंगे दलाल हैं। दलाल शब्द को कहते हैं एजेंट इंग्लिश में। एजेंट शब्द का, एजेंट का मतलब होता है संवाहक, जो चीज़ों को प्रवाहित करता है, प्रसारित करता है। ये बात जानने की जरूरत है भारतीयों को भी, क्योंकि भारतीय भी इंग्लिश में है, न उनको हिंदी आती, न संस्कृत आता, न इंग्लिश आता है, न पूरी इंग्लिश जानते हैं, न वो पूरी हिंदी जानते हैं। तो संवाहक कहते हैं एजेंट को। मैं अगर प्रधानमंत्री का नाम लूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लूंगा तो मुझे एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये भाजपा के एजेंट हैं, ये प्रधानमंत्री के एजेंट हैं। गुलाब की पुष्प खिली हुई है कहीं पर और आपकी नासिका तक लाने के लिए एजेंट का काम कौन करता है? हवा, पवन, जिनको हम पवन देव कहते हैं, हनुमान जी के पिताजी भी कहते हैं। हनुमान जी के पिताजी ही अगर एजेंट हैं अच्छी चीज़ों को जगह जगह पहुंचाने के लिए, तो हम जैसे धर्मगुरु, हम जैसे लोग अगर सत्कर्म जहां हो रहे हैं, अच्छे कर्म जो कर रहे हैं, अगर उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं, गर्व से कहो, मैं एजेंट हूं। एजेंट किस चीज़ का हूं? धर्म का हूं, संस्कृति का हूं, आनंद का हूं, प्रेम का हूं, शांति का हूं, नफरत का एजेंट नहीं हूं मैं। तो ये बात कहने में धर्मगुरुओं को भी और आम भारतीयों को भी गौरव का बोध होना चाहिए कि हाँ जी, ये काम विश्व हिंदू परिषद वालों ने, हिंदुत्ववादी लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई जी। 5 स्टेट में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कभी भी अपने मैनिफेस्टो से राम मंदिर को उन्होंने हटाया नहीं। अगर कोई इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है, आप उसका नाम भी नहीं लोगे? अगर इतना भी नहीं कर सकते, नाम भी नहीं ले सकते, तो मुझे लगता है इतिहास आपको कूड़ेदान में डाल देगा आने वाले समय में। लेना चाहिए जिसने जो अच्छे काम किए हैं। हाँ, इनके अगर कोई बुरे कर्म हो जिससे जनता का नुकसान हो रहा हो, तो विरोध करने का भी अधिकार भारत की जनता के रूप में, नागरिक के रूप में आपको रखना चाहिए। सत्य को सत्य कहने का अधिकार और हिम्मत भारतीयों को रखना चाहिए, और मैं रखता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का अगर यहां सरकार ये नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि ये मंदिर इतनी आसानी से बन पाता और इस तरीके का एक वैश्विक महोत्सव हो पाता, जो भारतीय अस्मिता के जागरण का दिवस बन गया 22 जनवरी। आप देखना आने वाले इतिहास में 22 जनवरी को इतने विराट रूप में मनाया जाएगा, आने वाली हमारी पीढ़ियां मनाएंगी कि 500 सालों के इतिहास को अगर किसी ने बदला, तो उस दिवस को लोग बड़े आनंद और आह्लाद के साथ मनाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उन लोगों का क्या जो इस भव्य समारोह में जिन्हें मौका मिला रामलला के काज में आने का, फिर भी उन्होंने इस मौके को ठुकराया? देखिए, 2 प्रकार के इसमें लोग थे। एक लोग ऐसे थे जो राम जी को तो मानते हैं जी, पर उनके राजनीतिक कंपल्सन इतने बड़े हो गए पार्टियों के कि वो नहीं गए वहाँ पर, चाहकर भी नहीं। दूसरे एक ऐसे हैं जो राम विरोधी ही हैं, राष्ट्र विरोधी ही हैं। तो दोनों को एक निगाह से नहीं देखना होगा। जैसे आप अपने यहाँ कोई पूजा कराती हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, आपने अपने गांव या मोहल्ले में लोगों को निमंत्रण दिया, तो कुछ लोग वहाँ आपके यहाँ नहीं आते, तो वो जरूरी नहीं कि सत्यनारायण भगवान के वो विरोधी हों, हो सकता है आपसे उनके संबंध ठीक ना हो, इसलिए वो आपके घर नहीं आए, परंतु वो सत्यनारायण भगवान के विरोधी नहीं हो सकते। तो 2 भागों में बांट के देखना होगा, क्योंकि अगर सबको एक ही चश्मे से देखेंगे तो लोग हमारे विरोधी होते जाएंगे। और मैंने अभी कहा कि सत्य को स्वीकार करना ही हिंदुत्व और सनातन धर्म का पहला लक्षण है। तो उन लोगों को जो किसी कंपल्सन के कारण, किसी तकलीफ के कारण नहीं आए, तो भगवान राम को वहीं से अनुभव किया उन्होंने, चलो उनके लिए तो कोई बात नहीं। परंतु जिन्होंने राम विरोध, राष्ट्र विरोध, और उनको लगा कि नहीं जाएंगे तो बाकी जो वोट हैं, एंटी हिंदू वोट, वो उनको मिल जाएगा, ऐसे लोग तो मैं कहूँगा गिद्ध हैं, भेड़िए की तरह हैं,